जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। ज्योतिष में हम मिथुन लगन में बृहस्पति का प्रभाव प्रथम 4 भाव पर क्या होता है वो आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मेष लगन, वृषभ लगन के बारे में बात कर चुके हैं। हमारा चल रहा है मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिथुन लगन क्या होती है। पहली बात, मिथुन लगन बुध की लगन है। लगन का स्वामी कौन है? बुध। दूसरी बात, ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का मतलब होता है स्थिर गुण और चर गुण दोनों पाए जाते हैं। तीसरी बात, ये द्विपद राशि है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो चतुष्पाद राशि होती थी, ये द्विपाद राशि है, 2 पैरों वाली राशि है। अर्थात इनका बुद्धि का स्तर पहले की 2 की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मिथुन लगन वाले बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े शार्प माइंड होते हैं, बड़े स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। एक साथ कई वर्क करने में का टैलेंट इनमें होता है। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार इनको नुकसानदायक साबित होते हैं। ये इनमें एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ कार्य जल्दबाजी में कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ये आप मिथुन लगन के बारे में ध्यान दें। दूसरों की केयर करना चाहते हैं, दूसरों की केयर करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ, अपना स्वार्थ इसमें निहित होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिथुन लगन के बारे में जाना हमने। बृहस्पति क्या है? जुपिटर आपका सौभाग्य है, आपका लक है, आपका ज्ञान है, आपका विजडम है। महिला जाति का आप हैं तो पति का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो आपके पतिदेव कैसे होंगे? बृहस्पति से बहुत कुछ, आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है इससे जान सकते हैं। सप्तमेश तो बताएगा ही, सप्तम भाव तो बताएगा ही, या सप्तम भाव में कौन बैठा हुआ है ये तो बताएगा ही। बृहस्पति भी बता सकता है कि आप जातिका का पति कैसा होगा व्यवहार में। प्रथम भाव में बृहस्पति, प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं? प्रथम भाव से हम देखते हैं कि जातक की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसी होगी, जातक की सोच क्या है, जातक किस प्रकार सोचता है, क्या कार्य कर सकता है, क्या कार्य नहीं कर सकता, कितना उसमें साहस है, कितनी उसमें विजडम है। ये सब प्रथम भाव से आपको प्राप्त मालूम चल सकता है। बृहस्पति प्रथम भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुद्धि के बल पे अपने कार्य संपादित करने वाला होगा। जब कभी भी कोई भी सिचुएशन इस व्यक्ति के सामने आएगी तो ये बुद्धि के बल पे उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा। हमारी कुंडली में बृहस्पति को 2 भाव इंडिकेट कर रहे हैं, 7th भाव और 10th भाव। 7th भाव किस चीज़ को बताता है? अब यहाँ पे आप देखिए कि 7th भाव का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति प्रथम भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा हो गया, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया। और दशमेश होकर लगन में बैठा है तो कर्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति अच्छा होगा, नैतिकता पूर्ण कर्म करने वाला होगा क्योंकि बृहस्पति है, सादगी पूर्ण होगा क्योंकि बृहस्पति है। व्यक्ति जो भी काम करेगा धर्म को धारण करके या धार्मिक नियमों का ध्यान में रख के करेगा। अपने बाहुबल पर व्यक्ति कुछ अर्न करने वाला या कमाने वाला होगा, ये बात ध्यान रखें। इस प्रकार हमको क्लब करना होता है राशि, भाव और ग्रह को।
यदि हम दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और यहाँ पे बृहस्पति उच्च का हो जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के पास धन की आवक अच्छी होगी, धन निरंतर प्राप्त होता रहेगा। और बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है, जो कि रोग ऋण शत्रुओं का दमन करने में मदद करेगा। 7वीं दृष्टि से 8म भाव को देख रहा है। यहाँ पर व्यक्ति के जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कम होंगी, क्योंकि बृहस्पति की अमृत वर्षा बरस रही है 8म भाव पे। 8म भाव कष्ट का पीड़ा का है, तो कष्ट और पीड़ा कम प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति 10वें भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है वापस। तो बृहस्पति कर्म के क्षेत्र में महारत हासिल कर लेगा। जो भी कर्म करेगा उसमें एक्यूरेसी लाने का प्रयास करेगा, उसमें परफेक्शन लाने का प्रयास करेगा। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो सिंह राशि है, पराक्रम का भाव है, इंटरनेट का भाव है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भाव है। कौन आया है? बृहस्पति आया है। बृहस्पति कौन है? सप्तम का मालिक और दशम का मालिक है। बृहस्पति के कारक तत्व मैंने आपको बताया। बृहस्पति सौभाग्य का कारक है, लक का कारक है, आपके पेट का कारक है आपके, और मांगलिक कार्यों का कारक है, धन का कारक है। तो पराक्रम से धन प्राप्त होगा। वैसे बृहस्पति का तीसरे भाव में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये अशुभ भाव है। लेकिन मेहनत करने पर बृहस्पति रिजल्ट भी देगा, या धन प्राप्ति के लिए थोड़े स्ट्रगल करना पड़ेगा व्यक्ति को। पंचम दृष्टि से वह सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये सिंह धनु राशि है, बृहस्पति की खुद की राशि है। और यहाँ पर बृहस्पति पारिवारिक या वैवाहिक संबंधों में सुधार लाएगा, या वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे। व्यावसायिक पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करता है तो अच्छा माना जाएगा या अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति 9वें भाव को देख रहा है, भाग्य भाव है, कुंभ राशि है। तो बृहस्पति यहाँ पे भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, धार्मिक एक्टिविटीज़ को करने वाला होगा। जहाँ तक 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, तो लाभ के लिए बृहस्पति काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। कोई भी कार्य करने व्यक्ति यदि बृहस्पति पर और कोई पाप प्रभाव या 11वें भाव पे पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, तो बृहस्पति हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो सिंह राशि कन्या राशि है। कन्या राशि में बृहस्पति चौथे भाव में आके बैठना, बृहस्पति का कन्या राशि में आना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि होती है, जहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है, तो इतनी दिक्कतें आपको नहीं देगा। हाँ, हो सकता है कि माता के साथ संबंधों में कुछ मनमुटाव हो जाए, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। यदि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 8म भाव को देख रहा है, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलने वाली होगी। बृहस्पति की दशा में कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलेगी, और जातक की दुर्घटनाएं कम होंगी, जातक की एक्सीडेंट कम होंगे, सर्जरी कम होगी, ऑडिट या इनकम टैक्स से कुछ फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। यदि व्यक्ति ओकल साइंस से जुड़ा हुआ है, तो अच्छी ज्योतिषी या और कोई ओकल साइंस गुप्त विज्ञान में अच्छी महारत हासिल कर सकता है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने घर को दशम भाव को देख रहा है, जहाँ पे कर्म के क्षेत्र में महानता हासिल या परफेक्शन हासिल किया जा सकता है। या इस बृहस्पति की दशा अंतर दशाओं में व्यक्ति के कर्म क्षेत्र अच्छा चलेगा, व्यवसाय करे या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है। 12वां भाव लॉस का होता है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है,
वहाँ विदेश का है तो विदेश से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है, या और कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो यहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं व्यक्ति के, इन्वेस्टमेंट में हानि भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। इस प्रकार हमने 4 भाव के बारे में आज अध्ययन किया। अगले एपिसोड में हम अगले 4 भाव के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि ज़्यादा, और शेयर कमेंट लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।